जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट्स हैं अपने नए ताजे दावों को लेकर आम आदमी के बीच में दोबारा आ रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ के राजनीतिक दल से जानने की कोशिश करेंगे कि इस लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उनके ग्वालियर के विकास के लिए, ग्वालियर की बड़ी बातों को सुनने के लिए क्या ऐसे मुद्दे हैं जो 5 साल में पूरा नहीं कर पाए लेकिन आने वाले 5 साल में कायाकल्प का दावा किया जा रहा है। राजनीतिक दलों से सबसे पहले बात होगी। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर लूं, आपसे बात कर लूं, आपका इस बार कैंडिडेट कौन होगा? सीट खाली हो गई है शिवपुरी से, महारानी जी शिवपुरी से चली गई हैं। कैंडिडेट कौन होगा? अक्षय राजे को प्रोजेक्ट किया जाएगा? नरेंद्र सिंह तोमर की यहाँ पर भी महत्वाकांक्षाएं हैं। देखिए, ये तय करना तो पार्टी का काम है। नहीं, नाम किसका चल रहा है? नहीं, ये तय करना पूर्णतः पार्टी का काम है। हाँ। यहाँ कमल का फूल कैंडिडेट होगा। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी का ही प्रत्याशी यहाँ से जीतेगा। और जो नाम है, जिस नाम की आप बात कर रहे हैं, तो नाम तो तय करना पार्टी का काम है। ठीक है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर इस चुनाव में आप जा रहे हैं? तो मुझे लगता है कि विकास का मुद्दा सर्वोपरि है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से हम विकास की संभावनाएं तलाश रहे हैं, ग्वालियर भी उसमें शामिल है। चाहे यहाँ उद्योग का विकास हो, चाहे वो शिक्षा का विकास हो, चाहे बुनियादी सेवाओं का विकास हो, इस विकास के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, विकास आपका मुद्दा होगा। संगठन स्तर पर पार्टी किस तरीके से तैयार दिख रही है ऐसी सूरत में जब करुणा शुक्ला पार्टी को छोड़ के गई है और वो ये कह रही हैं कि बीजेपी में थी, मजबूरी थी कि कांग्रेस के खिलाफ मुझे बोलना? ये पार्टी हमारी संगठन स्तर पर चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और पार्टी ने माननीय नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। और पूरे देश में, चाहे हम केरल की बात करें, चाहे कर्नाटक की बात करें, चाहे त्रिपुरा की बात करें, चाहे हम गोवा की बात करें, चाहे हम पश्चिम बंगाल की बात करें, जैसा कि आप समाचार पत्र के माध्यम और इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से देख रहे हैं कि जहां हमारी सभाएं बहुत कम हुआ करती थी, इस समय आंधी चल रही है। ग्वालियर में हमारा संगठन पूरी तरह तैयार है और अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक वोट एक नोट की जो पूरे वार्ड स्तर पर हमने जो शुभारंभ किया था, उसमें हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो टोली व टोली वार्ड और घर घर में संपर्क किया और उससे ऐसा लगा कि यहाँ जनमानस में एक ऐसा वातावरण है कि भारतीय जनता पार्टी की एक विशाल लहर चल रही है ग्वालियर। कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो यहाँ पर हावी है, मसलन की पुराने किले के पास और जो तानसेन का समाधि स्थल है वहाँ अतिक्रमण हो रहा है। जो पुराने ग्वालियर की बात करें वहाँ अतिक्रमण हो रहा है। इस समस्या से ट्रैफिक मिसमैनेजमेंट भी क्रिएट होता है, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं। इस शहर की जो ग्राउंड रियलिटी है उसको किस तरीके से आप उसका निराकरण करेंगे? तो नगर निगम कोशिश कर रही है। हमारी कोशिश ये नहीं है कि हम किसी को बेदखल कर दें, हमारी कोशिश ये है कि हम उसे हटाएं लेकिन उसका प्रॉपर ढंग से विस्थापन करें। इसलिए उसमें थोड़ा समय लग रहा है और इस विकास की एक निरंतर गति होती है। ग्वालियर में विकास की जो धारा है वो बहुत तेजी के साथ जो है बही है। लेकिन विकास की धारा आपके भीतरवार में तो नहीं दिखती। इस विधानसभा क्षेत्र की मैं बात कर लूं, यहाँ के लिए आपके क्या प्लान है? देखिए, हमारे आसपास जिले के आसपास जितने भी कस्बाई छोटे छोटे जो है शहर हैं, टाउनशिप है, वहाँ पूरी तरह से गांव की संस्कृति से मिला जुला शहर है वो। तो इसलिए वो धीरे धीरे जो है डेवलप होगा। एक साथ हम कोई नया शहर नहीं बसाया हम। अगर बीजेपी को मौका मिलता है, गाँव पर ध्यान दिया जाएगा जहाँ विकास थोड़ा बहुत नहीं पहुँचा है? नहीं, गाँव पर तो हमने सबसे ज्यादा दिया है। गाँव पे जोर ही तो दिया है सर, विकास हो पाएगा। सबसे ज्यादा सीटें गाँव से हम जीते हैं। चूंकि कैंडिडेट हैं बीएसपी के टिकट पे, क्या आपके मुद्दे हैं? कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आप बीजेपी के गढ़ में आ रहे हैं? पहले तो ये कहूंगा मैं आपसे कि प्रायोरिटी सबसे पहले ग्रामीण में क्या है, भाजपा वालों ने और कांग्रेस वालों ने इतने गड्ढे पैदा कर रखे हैं कि भरना मुश्किल है। 10 साल से इन्होंने नहीं भरे। मध्य प्रदेश संगठन स्तर पे मैं बात कर लूं, क्या आप ओबीसी दलित कार्ड खेल कर आएंगे? सर्वांगीण विकास की बात करेंगे हर दल को लेकर? नहीं, हमारा नारा ही सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है। हम सभी समाज को लेकर साथ चलेंगे और हमारा कोई प्रॉपर कोई जाति वर्ग का कोई आधार नहीं है। हम सभी को लेकर साथ चलेंगे। ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिसका क्रियान्वयन आप कर देंगे तो ग्वालियर की जो गिनी चुनी थोड़ी बहुत समस्याएं हैं उसका निराकरण हो जाएगा? केंद्र के माध्यम से हम यहाँ बड़े बड़े उद्योग लाएंगे और उद्योग लाने से जब यहाँ बेरोजगारी मिटेगी। सर, उद्योग लाने से पहले जीएसटी पर तो आपकी नीति स्पष्ट नहीं है। जीएसटी पे नीति हमारी स्पष्ट है लेकिन उसको लोग गलत ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जो कॉरिडोर बनाने की बात की है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, अगर ये राज्य सरकार जमीन दे देती, उन्होंने तो केवल जो जंगल है भरके हैं चंबल के उसकी जमीन ही मांगी थी, लेकिन ये पिछले 10 साल में राज्य सरकार जमीन नहीं दे पाई। इसलिए नहीं तो वो उद्योग का एक इतना बड़ा ढांचा खड़ा हो जाता कि यहाँ जो बेरोजगारी है। औद्योगिक विकास आपका एजेंडा है। संगठन स्तर पर क्या तैयारी है पार्टी की? मैं समझता हूँ कि पार्टी ने अपनी पूरी गंभीरता से तैयारी की है और जो लगता है कि अब की ग्वालियर में निश्चय ही कांग्रेस की विजय होगी।
आम आदमी का क्या फोकस है, आम आदमी कैसा सांसद चाहते हैं, किस तरीके के जनप्रतिनिधि को चाहते हैं। सबसे पहले यहाँ की नींव की या फिर किसी भी संसदीय क्षेत्र या शहर की नींव होती है उसकी शिक्षा, उसका युवा। यहाँ का युवा क्या सोचता है, क्या उसकी मांग है, क्या उसकी सोच है। सबसे पहले युवा पर ध्यान देने की कोशिश करते हैं। ग्वालियर में इतनी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, आपको लगता है वो यूनिवर्सिटीज पढ़ाई के साथ साथ प्लेसमेंट देने में निपुण हैं? मैम, पढ़ाई अकेले पढ़ाई से कुछ नहीं होता है। स्टडीज के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी होती हैं जो आपको जॉब दिलवाती हैं। तो आपके पास जब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं होंगी, आप कैसे जॉब ले लेंगे? प्लेसमेंट की बात आती है, पहले वादे किए जाते हैं कि प्लेसमेंट्स होंगी, लेकिन जब डिग्री कंप्लीट होने पे आ जाती है, प्लेसमेंट्स के कोई पते नहीं होते, कहाँ हो रहे हैं कहाँ नहीं हो रहे हैं, कोई कंपनीज के आते पते नहीं होते। बीबी 5th सेम के स्टूडेंट एक्चुअली 4th में मैंने जब एग्जाम दिया था तो मैंने फुल ऑफ कॉपी भरी थी, फुल ऑफ क्वेश्चन का आंसर दिया था, बट मेरे मार्क्स 0 आए थे। मैं जब अपनी कॉपी चेक करने गया तो उसमें कॉपी का एक भी आंसर चेक ही नहीं था, पूरी कॉपी ब्लैंक थी और मार्क्स 0 रखे गए थे। तो कुछ नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम मुझे सेमेस्टर देना पड़ा दोबारा, तभी मैं पास हुआ। कोई उसकी सुनवाई नहीं हुई। शिवाजी यूनिवर्सिटी में आमतौर पर घपले होते ही रहते हैं। गुजरात में इनवाइट होते हैं समिट्स, उस तरीके ग्वालियर एक लूप लाइन पर नहीं पड़ता, मेल लाइन में जहाँ इंडस्ट्री सेटअप हो सकती है, जिससे हमारा जितना भी है एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या है सारी वो हल हो सकती है। आज 10 साल सरकार को बीजेपी की हो गई और सांसद हैं, यहाँ एक भी नया उद्योग नहीं मिला युवाओं के लिए। एक समय में यहाँ पर इतनी मिल्स हुआ करती थी, लेकिन वो ठप हो गई। इतना आश्वासन देने के बाद मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दिया और हर चुनाव में, चाहे विधानसभा से लोकसभा हो, इस मिल के रिवाइवल प्लान्स के लिए तमाम नीतियां होती हैं, लेकिन क्या जमीनी हकीकत है? सभी नेताओं को, पार्टी और विपक्ष सबको ये घोषणा पत्र जो घोषित करते हैं, इनको स्टाम्प पेपर पे लिया जाना चाहिए। इनका घोषणा पत्र इसको बिल्कुल मजबूत आधार बनाते हुए, चूंकि चुनावी माहौल आते हैं, नए नए प्रलोभन और नए नए लालच दिए जाते हैं, एक भी कार्य नहीं होता है। जबकि मैं खुद एक मध्य प्रदेश शासन का कर्मचारी हूँ और अभी भी कोर्ट से मैटर लेके आ रहा हूँ और अभी भी कोर्ट से लड़ रहा हूँ। कहना गलत है कि ग्वालियर में विकास नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद, आप किसी पार्टी से हैं क्या? नहीं, मैं व्यापारी हूँ, मेरी विक्टोरिया मार्केट में दुकान है, तो मैं आप डर के तो नहीं बोल? नहीं, डरने की सवाल ही बात नहीं है। ग्वालियर में विकास की संभावनाएं काफी हैं, पर उस तरीके से हुआ नहीं है। काफी इंडस्ट्रीज बंद हो गई, सिर्फ कागजी कार्रवाई होती है, अदरवाइज कुछ नहीं हो रहा। कांग्रेसियों ने ठगा, बीजेपी को वोट दिया, नरेंद्र सिंह जी हमारे विधायक बने, उसके बाद मिल चालू नहीं और जो बंद चालू मिल थी वो भी बंद हो गई। अब किसको दें वोट? समस्या वही की वही, मिल झांकी ना, मिल चालू हो, मजदूरों को काम मिले। हमारे ग्वालियर क्षेत्र में हमारे युवाओं के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए रोजगार की क्या व्यवस्था है? 10 साल से यहाँ बीजेपी है, 10 साल से सेंटर में कांग्रेस है। डबरा शुगर फैक्ट्री बंद हो गई है, गन्ने में किसानों का पेमेंट नहीं हो रहा, युवाओं का रोजगार खत्म हुआ। बिलुआ स्टील प्लांट आज तक स्टैब्लिश नहीं हो पाया। कोई कहता है सड़क नहीं बन रही, कोई कहता है कि हमें राज्य सरकार सपोर्ट नहीं कर रही, केंद्र सरकार नहीं कर रही। हमें नहीं मतलब इससे, हम रोजगार चाहते हैं। आधारभूत ढांचा और विकास की बात हर पार्टी अमूमन करती है, लेकिन ग्वालियर की हकीकत यह है कि अपार संभावना होने के बावजूद भी उसको इनकैश नहीं किया जा रहा। क्या कारण? देखिए, ग्वालियर के अंदर ग्वालियर के लोग बहुत अच्छे हैं, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, थोड़ी सी बस जरूरत है पुशअप की। जो केंद्र सरकार की योजना है जवाहरलाल नेहरू शहरी सौंदर्यीकरण की योजना, उसको ग्वालियर को शामिल किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश शासन को भी चाहिए कि जो केंद्र सरकार द्वारा ग्वालियर चंबल कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए जगह मांगी जा रही है, वो दोनों दलगत राजनीति से ऊपर उठ के ग्वालियर के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक हों और विकास के नाम पे कोई राजनीति न करे। 10 साल कांग्रेस रही, बीजेपी भी है, लेकिन कोई भी आज तक उद्योग नहीं लगा। उद्योग के नाम पे कुछ भी नहीं आया, छलावा होता है। देखिए मैम, क्या है कि यहाँ पे जेसी मिल की एक बहुत बड़ी समस्या है। जेसी मिल में 8000 आप लोग यहाँ के औद्योगिक विकास से संतुष्ट हैं? बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है व्यापारी, कमोबेश हर जगह व्यापारी बीजेपी को वोट देता है। इस मिल्स को लेकर आपकी नीति क्या होनी चाहिए? इंडस्ट्रीज में मजदूरों की समस्या है, वहाँ मजदूर आंदोलन चलते हैं, उनकी वजह से मिल को यहाँ से बंद करके जाना पड़ता है। तो मजदूरों की भी समस्या सुनिए ना। आपका शिवराज सिंह चौहान कह रहे मैं किसान का बेटा हूँ, मैं मजदूरों का प्यारा हूँ। कुछ हुआ है क्या? इतने तीसरी बार मौका मिला उन्हें। औद्योगिक घरानों की अपनी कुछ समस्याएं होती है, उनके चलते ही मिल्स बंद होती है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आप औद्योगिक विकास की बात जो कह रही हैं, यहाँ ग्वालियर में श्रीमती यशोधरा सिंधिया जो उद्योग मंत्री क्या होता है सर? आपको जॉब मिलता है यहाँ पे? और उसमें इस क्षेत्र के सारे उद्योगपति उसमें आए। इससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरा सवाल सुनिए, उद्योगपति आ रहे हैं, लेकिन यहाँ इंडस्ट्री सेटअप हो रही है। नहीं हो रहा है ना, अभी नए उद्योग मालनपुर में, बामौर में, ये सब लगाए जा रहे हैं। ये पूरा काम कब हो जाएगा? ये निश्चित रूप से 1 साल के भीतर पूरा कार्यक्रम हो जाएगा। नरेंद्र
मोदी लोकप्रिय युवा में ही हैं, तमाम नीतियां पूरा वो गिज्मो फ्रीक हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ की कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, युवा कह रहे हैं कि एजुकेशन ठीक है, लेकिन सेमेस्टर सिस्टम का विरोध कर रहे हैं। दूसरी चीज कह रहे हैं कि पढ़ाई तो हो रही है, हमें प्लेसमेंट नहीं मिल रहा। क्यों? देखिए, ऐसा है कि आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। निश्चित प्रश्न मेरे अच्छे हैं ही सर, लेकिन आप सवाल दीजिए। आपने जो प्रश्न किया है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस ग्वालियर में जो यूनिवर्सिटी खुली है वो सारी हमारे प्लेसमेंट दे रहे हैं, प्लेसमेंट दे रहे हैं। हाँ, कोई भी काम शुरू प्लेसमेंट मिला, कोई भी काम शुरू होता है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर इन्वेस्टर मीट की है, माननीय उद्योग मंत्री सिंधिया जी ने की है। 3 बार से मैडम टाइम लगता है। आप एक भी लोग अगर एक इंडस्ट्री चालू करा दें, या कम से कम 50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, वो है जेसी मीट। आपने हमेशा सत्ता बनाई है बीजेपी और कांग्रेस ने। इस तरह से इलाज नहीं होता है, कमीशन मिलता है एम्बुलेंस वालों को, प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि महंगाई इतनी है। चाहे गैस के सिलेंडर की बात करें, सब्जियों की बात करें या अन्य राशन की बात करें, वो सभी चीजें गृहिणी के हाथ से दूर होती जा रही हैं। आए दिन पेट्रोल भी महंगा हो जाता है। अगर गृहिणी स्कूटर लेके भी मार्केट जाती है तो उसे 10 बार सोचना पड़ता है। सूरत इतिहास से लेकर आधुनिकता के इस दौर में ग्वालियर ने क्या देखा, क्या खोया और क्या पाया ऐसा ही मायनों में? मेरी अपनी राय है कि विकास का मतलब कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी करना नहीं होता है। और ये सरकार जो है, दोनों पार्टियां की एक नीति है कि आदमी को भिखारी बना कर रखिए, उसको कमाने लायक नहीं बनाना चाहते। जब यहाँ मथुरा रिफाइनरी जो चली गई है, मथुरा रिफाइनरी वो ग्वालियर में खुलने वाली थी, ग्वालियर और मुरैना के बीच में। कांग्रेस के विद्याचरण शुक्ला और प्रकाशन सेठी के कारण ये ग्वालियर में नहीं खुल पाई। आज ग्वालियर में लाखों लोगों को रोजगार मिलता है, लाखों नौजवानों को रोजगार मिलता है और कितनी एंसिलरी यूनिट चलती है। शहर की कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं, ज्वलंत समस्याएं। इस समस्या का हल हेल्दी पॉलिटिक्स के जरिए दलगत राजनीति से उठकर कैसे लिया जाएगा, इस प्रश्नों का उत्तर लेंगे फौरन लौट रहे। बने रहे हमारे। किसान भाइयों, इस समय प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा का सामना आप कर रहे हैं। ओलों की भयानक मार से, असमय बरसात से किसानों की फसलें तबाह और चौपट हो गई है। लगभग 49 जिलों में किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है। हाथ में आई फसल आते आते रह गई। आप सब दुखी हैं। किसान की फसल जब बिखरती है तो केवल फसल नहीं बिखरती, उसके सपने बिखरते हैं, उसके बच्चों का भविष्य बिखरता है। लेकिन आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आंख में आंसू लाने की जरूरत नहीं है। मैं अभी जिंदा हूं। सरकार इसलिए है कि संकट की घड़ी में आपके साथ खड़ी हो जाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि संकट से हम आपको पार निकाल के ले जाएंगे। हमने जिन फसलों का नुकसान हुआ है उसके त्वरित सर्वे के निर्देश दिए। सर्वे ईमानदारी से होगा, केवल एक विभाग नहीं करेगा। रेवेन्यू विभाग के साथ पंचायत ग्रामीण विकास और कृषि विभाग के भी कर्मचारी रहेंगे। कलेक्टर मॉनिटरिंग करेंगे, प्रभारी मंत्री मॉनिटरिंग करेंगे। एक टीम भोपाल में बनाई है जो मॉनिटरिंग करेगी। हम सर्वे करेंगे और फिर हमने फैसला किया है, सर्वे के बाद तुरंत फौरी तौर पर राहत की राशि का वितरण किसानों को किया जाएगा। और उस राहत की राशि के साथ, क्योंकि अभी हमने तय किया है, भारत सरकार तो केवल 50% से ज्यादा नुकसान को नुकसान मानती है। हमने तय किया है 25% से 50% नुकसान को भी हम नुकसान मानेंगे और उसमें भी कुछ राहत की राशि देंगे। और 50% से ज्यादा अगर नुकसान हुआ है तो हमने फैसला किया उस नुकसान को हम 100% ही मानेंगे और 100% के हिसाब से राहत की राशि देंगे। आप जानते हैं, सिंचित फसलों में भारत सरकार के मापदंड से दुगनी से ज्यादा राशि हमने देने का फैसला किया है। 15,000 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से। हमने सब्जियों में भी, हमने फलदार वृक्षों के लिए भी राहत की राशि का इंतजाम किया है। व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, गाय बैल भैंस हो या बकरा बकरी हो या कच्चे घर टूट जाए या और कोई नुकसान हो जाए, सबके लिए हमने राहत की राशि की व्यवस्था की है। लेकिन केवल राहत की राशि का सवाल नहीं है, फसल बीमा योजना का लाभ किसान को मिले उसके लिए हमने निर्देश दिए। क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट होगा और फसल बीमा योजना का पूरा लाभ आपको दिलाया जाएगा, जिससे हमारे नुकसान की बहुत हद तक भरपाई हो जाएगी। हमने ऋणों की वसूली, आपके जो कर्जे हैं
उसकी वसूली स्थगित कर दी है, लेकिन केवल कर्जे की वसूली स्थगित करने से काम नहीं चलेगा। कर्ज का जो ब्याज है कई बार वो इतना बड़ा बोझ बन जाता है कि कर्ज से ज्यादा भारी होता है। हमने कर्जे का ब्याज सरकार की तरफ से भरने का फैसला किया है ताकि 0% ब्याज पर आपको अगली फसल के लिए ऋण मिल सके। अगली फसल के लिए खाद और बीज की व्यवस्था हम करेंगे। जिन इलाकों में पानी है वहां मूंग उड़द जैसी फसल अगर हो सकती है तो उसकी व्यवस्था में भी आपको सहयोग करने का काम करेंगे। जिन किसानों की फसलें पूरी तरह से तबाह और चौपट हो गई है उनको 1 रुपया किलो गेहूं और 1 रुपया किलो चावल भी देंगे ताकि जब तक अगली फसल ना आ जाए तब तक उनके भोजन का इंतजाम हो जाए, भोजन की व्यवस्था हो जाए। और बिटिया की अगर शादी थी तो जिन किसानों की फसल पूरी तरह से तबाह हो गई है उन किसानों की बेटी की अगर शादी है तो सरकार उस शादी के लिए भी 25,000 रुपए की राहत राशि देने का काम करेगी। ये बड़ी प्राकृतिक आपदा है, लेकिन आपदा की इस घड़ी में पूरी तरह से सरकार आपके साथ खड़ी है। हम बाकी चीजों में कटौती कर देंगे लेकिन किसान को राहत पहुंचाने में कोई कटौती नहीं करेंगे। बहनों और भाइयों, हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, साहस रखिए। सरकार आपके साथ है, शिवराज आपके साथ है। इस संकट से निकलेंगे और हमारा अच्छा समय अगली फसल पर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नई हीरोइन? हीरोइन नहीं, आपकी ट्रेनर। ट्रेनर? हाँ, सो यंग। मम्मी। मम्मी? तो स्टार डांसर कौन है? मेरी मम्मी सुपरस्टार। सोनालिका ट्रैक्टर है ताकत की पहचान। देश की सर्वप्रथम हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज। सोनालिका ट्रैक्टर। विकास ही हर समस्या का हल है। यहाँ के औद्योगिक विकास से लेकर किसान हित तक आने वाले सांसद को तमाम चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। बहुत ही संजीदा यहाँ पर माहौल है, लेकिन उससे पहले जनता से एक प्रश्न का उत्तर लेना चाहेंगे। मैं आप सबसे जानना चाहती हूँ, अगर कोई भी जनप्रतिनिधि आया वो आपसे सहयोग की उम्मीद कर रहा है, आप उनको सहयोग करेंगे अगर अच्छा जनप्रतिनिधि हो? हाँ या ना? हाँ, करेंगे करेंगे करेंगे। पर्यटन पर अभी हम बात कर रहे हैं। पर्यटक इस समय आना बंद हो गए हैं, वो भी स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे की वजह से। बहुत कम फ्लाइट चलती है, इनका समय बिल्कुल बदलता रहता है। हाँ। और परेशानी होती है, और रोडों की वजह से पर्यटक तो बिल्कुल आने ही बंद हो गए। अपनी मांग यही है, हमारा पैसा मिलना चाहिए। पेंशन का बचाव। ग्वालियर में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें केवल और केवल ऊपर से लेकर नीचे तक सब पैसे से काम करते हैं। पास अगर कराना है तो पैसा, अगर किसी को साइन कराना है तो पैसा। डबरा के अंदर है इमरती देवी। हाँ। आज तक इतने रोडों से गुजर चुके हैं, क्या रोडों की धूल नहीं नजर आती? कई बच्चे बीमार हुए। आई है गली कभी मोहल्ले में नहीं है। कहीं ना कहीं हम मतदाता नहीं सपोर्टर बन चुके हैं। अगर योजनाओं में बदलाव लाना है तो विचारों का स्पष्टीकरण होना चाहिए। ये जानना चाहूंगी, यहाँ की जो सड़कें हैं, सड़कों से लेकर एक एयरपोर्ट की जो समस्या है कि फ्लाइट्स नहीं चलती, अगर व्यापार बढ़ेगा तो उसके लिए कनेक्टिविटी भी हमें चाहिए। इस पर किस तरीके से ध्यान है आपका? देखिए, हवाई सेवा का तो ये उत्तर है कि यहाँ का जो एयरपोर्ट है, जो सिविल एयरपोर्ट है, वो एयरपोर्ट कनेक्टेड है एयरफोर्स के पट्टी से। ठीक। जिस समय माधव सिंधिया जी उड्डयन मंत्री थे, उन्होंने बहुत जल्दबाजी में एयरपोर्ट बना के, बिल्डिंग बना के। आपकी कोई नीति आ गई एयरपोर्ट यहाँ बनाने की अलग? हम बिल्कुल, हमारा जो लोकसभा सदस्य बनेगा, हाँ। वो हमने जमीन अधिकृत की साडा में, और साडा मुआवजा दे दिया ना किसानों को अधिकृत करने के बाद? बिल्कुल दे दिया, पूरा प्रोसेस में है। दूर से लेकर मिल मालिकों दोनों को साथ लेकर चलना है आपको अगर वोट चाहिए। इसके लिए एक दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बाकी दलों से क्या अपील करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री भी आपके हैं, यहाँ पर सांसद भी आपके हैं? देखिए, ग्वालियर के लिए ये बड़े दुर्भाग्य का विषय हमेशा से रहा है। हाँ। यहाँ बहुत पॉलिटिकल ताकतवर लोग हैं। हाँ। वो कांग्रेस के भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के। हाँ। लेकिन यदि वो एक मंच पर बैठ के बात करें, आप इनवाइट करेंगे बाकी दलों को? बिल्कुल, कई बार उनको इनवाइट किया। जानना चाहूंगी, सर्वदलीय बैठक करेंगे कि नहीं विकास के मुद्दे पे? इस समय चुनाव है तो लोग उससे जोड़ के देखेंगे कि ये लोकसभा का चुनाव है, तो ये भी तो लोग देखेंगे कितनी अच्छी पार्टी है, सबको बुला रही है। हम लोग तो हमेशा आमंत्रित करते हैं, स्वागत है हमारा। तो करेंगे ना आमंत्रित? नहीं करेंगे, बस वही बात हो गई। ग्वालियर की पहुंच दिल्ली तक है, तो ये मैं आपसे जानना चाहूंगी, इतने मुद्दे यहाँ पर उठे, उसमें ऐसा कौन सा मुद्दा है जिस पर आप
त्वरित कार्रवाई करेंगे अगर आपका सांसद आता है? पहले जो है दिल्ली बॉम्बे इंडस्ट्रियल ट्रेड कॉरिडोर है उसके लिए जमीन मांगी है और वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें 20,000। अच्छा, एविएशन मिनिस्टर आपके उन तक ये मुद्दा नहीं किया कि यहाँ पर एयरपोर्ट एक होना चाहिए अलग से, वायुसेना के उसको आप यूटिलाइज करें? एयरपोर्ट है, यहाँ सिविल का भी अलग से टर्मिनल है और अभी फ्लाइट भी चल रही है। ठीक है सर, पर्यटन के विकास को लेकर आप प्रतिबद्ध है? पर्यटन, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है ग्वालियर और चंबल अलग अलग जो है टूरिस्ट सर्किट बनेंगे, टूरिस्ट सर्किट बनेंगे। अच्छा, आईटी क्लस्टर का क्या हुआ? आईटी क्लस्टर का क्या हुआ ये बताइए, क्या हुआ आईटी क्लस्टर का? देखिए आपने अभी जो बात की है कि आईटी क्लस्टर, ये प्रश्न भी अच्छा है, बताइए आईटी क्लस्टर। आईटी के बारे में काम चल रहा है और शीघ्र उसमें प्रगति दिखेगी आपको। ठीक है, ठीक है। राइट टू एजुकेशन की बात आपकी पार्टी करती है, राइट टू एजुकेशन, लेकिन आपकी जितनी भी एजुकेशन से जुड़ी जितनी भी योजना है उसमें भ्रष्टाचार है, जिसका कारण जो छात्र है वो परेशान हो रहा है। छात्रों का सर्वांगीण विकास, इसके लिए क्या होना चाहिए? ये राज्य का कार्य क्षेत्र है, ये आप केंद्र का मॉनिटरिंग क्षेत्र नहीं है ये? केंद्र ने तो आरटीई का अधिकार देके आपके विधायक नहीं है यहाँ पर? यहाँ विधायक हमारा नहीं है। कांग्रेस के विधायक इस श्योपुर और इस सीट को मिलाकर कोई नहीं है? नहीं, यहाँ ग्वालियर में एक भी नहीं है। श्योपुर की बात डबरा में है, डबरा में नहीं है। आप अपने विधायक ही भूल गए सर। कैसा ग्वालियर आप आने वाली डेट में देखना चाहते हैं? मैं ग्वालियर एक अच्छा ग्वालियर, विकासशील ग्वालियर, विकसित ग्वालियर देखना चाहूंगा और उसके लिए जो मुझे अगर चुन के भेजा जनता ने तो उसके लिए लोकसभा में बिल्कुल पूरी तरह आवाज उठाकर उसके लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ मैं। सब एक अच्छा ग्वालियर देखना चाहते हैं, हाँ या ना? हाँ, विकास देखना चाहते हैं, रोजगार, ठीक है। तो अटल बिहारी वाजपेयी एक बहुत बड़ा राजनीतिक नाम, उन्होंने अपनी कविता में लिखा है, हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा, काल के कपाल पे लिखता चला जाऊंगा। अब आने वाले सांसद से उम्मीद है कि वो अपनी राजनीतिक हट, विकास के लिए राजनीतिक हट और ना हारने का जज्बा पेश करे। ग्वालियर निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव 2014 के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर दो बातें हैं कि यहाँ पर कभी महल की एक तो राजनीति में हार नहीं हुई, लेकिन दूसरे दल एक नया राजनीतिक सूर्योदय की बात जरूर कर रहे हैं। इस विशेष पेशकश में बस इतना ही।